क्या आप जानते हैं कि जब आप इस भीषण गर्मी में अपने घर का वातानुकूलक यानी एसी ऑन करते हैं तो ठीक उसी वक्त आपकी दीवार के अंदर छिपे बिजली के तार पिघल रहे होते हैं। साल 2026 की इस भीषण गर्मी में देश के कोने कोने से आ रही जलती हुई इमारतों, कारों, ट्रेन और फैक्ट्रियों की तस्वीरें कोई मामूली हादसा नहीं है। दिल्ली से लेकर तमिलनाडु और गुजरात तक आखिर क्यों हमारा बुनियादी ढांचा बारूद का ढेर बनता जा रहा है। नमस्कार, आदाब। मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं क्लियर कट टीवी 9 भारतवर्ष पर। मार्च से लेकर मई 2026 के बीच सिर्फ दिल्ली में 7,801 आग की घटनाएं सामने आईं, जो पिछले साल के मुकाबले पूरे 20% ज्यादा हैं। तमिलनाडु में एक फैक्ट्री में हुए धमाके में 25 मजदूर राख हो गए, तो केरल में 13 लोगों की जान गई। वहीं गुजरात के एक रासायनिक कारखाने में 16 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। इन सब के पीछे जो असली गुनहगार है वो सिर्फ प्राकृतिक आग नहीं, बल्कि हमारी घोर लापरवाही, हमारा पुराना बुनियादी ढांचा और एक बेखबर सिस्टम है। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। आग का वो भीषण कहर सोचिए। 3 मई 2026 की वो सुबह दिल्ली का विवेक विहार इलाका और एक 4 मंजिला रिहायशी मकान। रात गहरी थी और लोग चैन की नींद सो रहे थे। तभी अचानक भूतल यानी ग्राउंड फ्लोर पर एक वातानुकूलक यानी एसी के कंप्रेसर ने आग पकड़ ली। देखते ही देखते पूरी इमारत जलती हुई भट्टी में तब्दील हो गई। इस दर्दनाक हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जिनमें मासूम बच्चे भी शामिल थे। ये इस सीजन का पहला हादसा नहीं था। इससे पहले 18 मार्च को दिल्ली के पालम विहार में एक 5 मंजिला इमारत जल उठी थी, जहां 9 और लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसके बाद 24 अप्रैल को लक्ष्मी नगर में एक बिजली के ट्रांसफार्मर में भयंकर आग लगी, जिसमें 14 लोग बाल बाल बचे। फिर 29 अप्रैल को गाजियाबाद के इंदिरापुरम की गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी में 9वीं मंजिल पर लगी आग तेजी से फैलते हुए 12वीं मंजिल तक पहुंच गई। लेकिन आग की यह विभीषिका सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं थी। तमिलनाडु के विरुधुनगर में 19 अप्रैल को एक लाइसेंसी पटाखा फैक्ट्री में भयानक विस्फोट हुआ, जिसमें 25 मजदूर मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। इससे ठीक 2 दिन बाद 21 अप्रैल को केरलम के मुंडाथिकोडे गांव में एक पटाखा गोदाम में धमाका हुआ, जिसने 13 लोगों की जान ले ली। वहीं 23 अप्रैल को गुजरात के भरूच में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगी, जिसमें 16 मजदूर झुलस गए। अगर हम जंगलों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में फरवरी मार्च के दौरान जंगलों में ऐसी भीषण आग लगी कि भारतीय वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टरों को पानी छिड़कने के लिए उतरना पड़ा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में अकेले 11 अलग अलग जगहों पर दावानल भड़का। साल 2026 में जंगलों की ये आग पिछले 1 दशक के मुकाबले 80% ज्यादा है। असली गुनाहगार बिजली का अत्यधिक दबाव। अब आप कहेंगे कि इस रिकॉर्ड तोड़ आग की वजह सिर्फ बाहरी गर्मी है, लेकिन ये सच का सिर्फ आधा हिस्सा है। फायर ब्रिगेड अधिकारियों और जानकारों का साफ कहना है कि शहरों में लगने वाली 90% आग सीधे तौर पर बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से होती है, न कि बाहरी वायुमंडलीय तापमान के कारण। तो फिर असली वजह क्या है? इसके पीछे असली तकनीकी कारण है बिजली की मांग और बुनियादी ढांचे के बीच का असंतुलन। भारत में हर साल लाखों नए एसी बेचे और लगाए जा रहे हैं। इसी का नतीजा था कि 25 अप्रैल 2026 को भारत में बिजली की ज्यादा मांग यानी पीक पावर डिमांड 256 गीगावाट को पार कर गई, जो इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। मौसम की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में दुनिया के 50 सबसे गर्म शहरों में सभी के सभी भारत के थे। बांदा शहर में तो न्यूनतम तापमान ही 34.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सालाटा इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत इस वक्त स्वास्थ्य, श्रम और वित्तीय संकट का एक साथ सामना कर रहा है और इसका मुख्य केंद्र हमारा पावर ग्रिड है। सीधे शब्दों में कहें तो जो एसी आपको अंदर ठंडक दे रहा है वो बाहर उतनी ही भयंकर गर्मी उगल रहा है। उसे चलाने के लिए जो भारी बिजली चाहिए वो उन तारों के जरिए आ रही है जो बहुत से इलाकों में बरसों पुरानी हैं। ये तारें जब लगाई गई थीं तब घरों में बिजली का खर्च काफी कम था। आज उन्हीं कम क्षमता वाले तारों पर 1.5 टन का एसी चलता है। नतीजा ये होता है कि तारें पिघलती हैं और शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इसके अलावा घटिया रखरखाव के चलते भी अक्सर एसी के कंप्रेसर 45 डिग्री के तापमान में एक छोटे बम की तरह फट सकते हैं। यानी ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि एक मानव निर्मित संकट है। 4 खतरनाक जोन और उनकी कमियां। आइए अब उन 4 सबसे संवेदनशील क्षेत्रों का विश्लेषण करते हैं जहां आग का खतरा सबसे ज्यादा है। पहला जोन है बहुमंजिला आवासीय इमारतें यानी हाई राइज बिल्डिंग्स। नोएडा और इंदिरापुरम जैसे इलाके इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं। इन सोसाइटियों में जब भूतल पर आग लगती है तो धुआं साझा डक्ट और बिजली के शाफ्ट के रास्ते चंद मिनटों में ऊपरी मंजिलों तक पहुंच जाता है। आधुनिक दिखने वाली शीशे की अग्रभाग यानी ग्लास फेस्ड वाली इमारतें और भी खतरनाक हैं क्योंकि वो ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती हैं जिससे धुआं बाहर नहीं निकल पाता। साथ ही एकल सीढ़ी यानी सिंगल स्टेयरकेस होने की वजह से लोगों के पास बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है। दूसरा जोन है औद्योगिक और फैक्ट्री इलाके। तमिलनाडु के विरुधुनगर और केरलम में मुंडाथिकोड़े की घटनाएं गवाह हैं कि कारखानों के पास लाइसेंस तो होते हैं लेकिन सुरक्षा नियम सिर्फ कागजों पर सिमट कर रह जाते हैं। प्लास्टिक, कृत्रिम कपड़े और पैकेजिंग का भारी सामान एक ही जगह ठूंस कर रखा जाता है जिससे आग को ईंधन मिलता है। तीसरा जोन है हमारे जंगल और खुले इलाके। ये जलवायु परिवर्तन का सीधा नतीजा है। 2026 की इस अभूतपूर्व गर्मी ने वनस्पतियों को इतना सुखा दिया है कि एक छोटी सी जलती हुई चिंगारी भी पूरे जंगल को भस्म करने के लिए काफी है। चौथा और सबसे उपेक्षित जोन है चलते हुए वाहन जैसे कार और ट्रेनें। गर्मियों में रेलवे की ओवरहेड बिजली की तारें ढीली होकर लटक जाती हैं जिससे तेज रगड़ और चिंगारियां पैदा होती हैं। वहीं कारों में इस्तेमाल होने वाले रबर के ईंधन पाइप यानी फ्यूल पाइप ज्यादा गर्मी में चटक जाते हैं जिससे तेल सीधे गर्म इंजन पर गिरता है और आग लग जाती है। बिना मान्यता प्राप्त अनसर्टिफाइड सीएनजी किट लगवाने वाले लोग तो सड़क पर चलते हुए सीधे बारूद के ढेर पर बैठे हैं। ये चारों जोन हमारी व्यवस्था की अलग अलग नाकामियों को दर्शाते हैं। सरकार और सिस्टम कहां खड़े हैं? विवेक विहार के दर्दनाक हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि यानी एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया। इसके साथ ही नगर निगमों ने व्यावसायिक इमारतों, अस्पतालों और बहुमंजिला सोसाइटियों का अग्नि सुरक्षा ऑडिट यानी फायर सेफ्टी ऑडिट शुरू कर दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी 28 अप्रैल 2026 को सभी राज्यों को सख्त निर्देश जारी करते हुए अस्पतालों में सुरक्षा ऑडिट पूरा करने और उसकी रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करने को कहा। मई के पहले हफ्ते में पूरे देश में राष्ट्रीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह यानी नेशनल फायर सेफ्टी वीक भी मनाया गया। लेकिन यहाँ एक बुनियादी सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ हादसों के बाद ऑडिट करने से पीड़ित परिवारों को उनके अपने वापस मिल जाएंगे? विवेक विहार में जिस इमारत में 9 मासूमों की जान गई, क्या वो अवैध रूप से बनाई गई थी? विरुधुनगर की वो फैक्ट्री लाइसेंस होने के बावजूद नियमों की धज्जियां उड़ा रही थी। गाजियाबाद की बहुमंजिला इमारत के उस फ्लैट में बिना इजाजत के निर्माण कार्य चल रहा था। साफ है कि देश में नियमों की नहीं बल्कि उन्हें कड़ाई से लागू करने यानी एनफोर्समेंट की कमी है। हमारा फायर सर्विसेज एक्ट आज भी आज़ादी के समय के पुराने ढांचे पर टिका हुआ है।
देश के ज्यादातर शहरों में आबादी के अनुपात में अग्निशमन केंद्रों यानी फायर फाइटिंग सेंटर्स की संख्या वैश्विक मानकों से काफी कम है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्ट भी यही कहती है कि भारत को सिर्फ जागरूकता अभियानों की नहीं बल्कि अपने बुनियादी ढांचे और बिजली के नेटवर्क को पूरी तरह आधुनिक बनाने की सख्त जरूरत है। इस पूरे विश्लेषण के बाद क्लियर कट निष्कर्ष क्या है? पहली बात तो यह है कि वैश्विक वैज्ञानिक चेतावनियों के मुताबिक ये गर्मी अभी और बढ़ेगी, यानी ये संकट अभी टला नहीं है। दूसरी बात, इस समस्या का समाधान वातानुकूलक यानी एसी बंद करना नहीं है, बल्कि देश के हर शहर में बिजली के पुराने तारों को बदलने के लिए एक राष्ट्रीय वायरिंग अपग्रेड कार्यक्रम चलाना है। तीसरी बात, कारखानों और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की सिर्फ कागजी जांच ना हो बल्कि उनका हर साल वास्तविक भौतिक निरीक्षण अनिवार्य किया जाए और उसका पूरा रिकॉर्ड जनता के सामने रखा जाए। चौथी बात, बहुमंजिला और घनी आबादी वाली इमारतों में एकल सीढ़ी यानी सिंगल स्टेयरकेस के चलन पर फौरन रोक लगाई जानी चाहिए और कम से कम 2 आपातकालीन निकास द्वार यानी इमरजेंसी फायर एग्जिट्स अनिवार्य होने चाहिए। पांचवी बात, हमें अपने अग्निशमन विभागों को आधुनिक तकनीक और पर्याप्त वर्कफोर्स देनी होगी। एक नागरिक के तौर पर आप अपने घर के एसी की हर साल किसी ट्रेंड मैकेनिक से सर्विसिंग जरूर करवाएं। अगर आप किसी पुरानी इमारत में रहते हैं तो फौरन बिजली मिस्त्री को बुलाकर घर की वायरिंग की जांच करवाएं। अपने घरों और वाहनों में अग्निशामक यंत्र यानी फायर एक्सटिंग्विशर जरूर रखें, क्योंकि ये आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी जरूरत है। क्योंकि जब आग लगती है वो सिर्फ घर की दीवारें नहीं जलाती, वो हंसती खेलती जिंदगियां हमेशा के लिए खाक कर देती है। तो दोस्तों, इन तमाम हादसों का, इन सैकड़ों मासूम मौतों का और इन जलते हुए आशियानों का सिर्फ एक ही सबक है कि जब तक हम खुद अपनी सुरक्षा के प्रति गंभीर नहीं होंगे तब तक सरकारें चाहे जितने नियम बना लें, ये लपटें हमारे अपनों को हमसे यूं ही छीनती रहेंगी। हमारी इसी सामूहिक जिम्मेदारी को बयां करती हैं ये 2 पंक्तियां, जो आग लगे तो पूछना मत किसने लगाई, खुद से पूछो एहतियात क्यों थी भुलाई। आग से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके प्रति पूरी तैयारी और सतर्कता रखना हमारा पहला कर्तव्य है, क्योंकि जो वक्त रहते जाग जाते हैं वो बच जाते हैं। ये था आज का क्लियर कट टीवी 9 भारतवर्ष पर। मैं हूं फरीद अली। देश और दुनिया की ऐसी ही सटीक रिपोर्ट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें टीवी 9 भारतवर्ष। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। अलविदा, नमस्कार।